वीडियो का कंपैरिजन देखें तो इंडियन बाइक्स को यहाँ पर क्रेडिट जाता है। और यह है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेट भी बहुत वो रखे हुए हैं जो अगला बंदा खरीद सके। अब पाकिस्तान में एक बंदे की 10 से 15,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह है, 30 पे है, उसमें बिल शील ये चीजें डाल डूल कर फिर वो भाई कहाँ से लेगा। दूसरा ये है कि जीडीपी रेट का डिफरेंस पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, आप मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करते हो। या हाय बस आप देख रहे हैं कासिम मनीर यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ कासिम मनीर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आपके कहने पर कमेंट्स में आता है कि यार इंडियन बाइक्स वर्सेस पाकिस्तानी बाइक्स, तो एक वीडियो लेकर आए, अनबेस्ड रिएक्शन होगा, पता चल जाएगा कौन सी बाइक किसकी अच्छी है और क्यों अच्छी है। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर बात करेंगे कि यार वीडियो में सच क्या था, झूठ क्या था और बनता क्या है। हाँ जी, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की मोटरसाइकिल्स में क्या फर्क है? किसके पास है बेहतर बाइक्स और बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज? आखिर कौन सी इंटरनेशनल और हैवी बाइक्स इन देशों में चलाई जाती है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान की बाइक्स को पाकिस्तान की बाइक से कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, नंबर ऑफ बाइक्स। इंडिया में कुल 37 मिलियन मोटरसाइकिल्स मौजूद है, वहीं पाकिस्तान में कुल गाड़ियां ही 19 मिलियन है, जिनमें 16 मिलियन तो मोटरसाइकिल्स ही है। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग टू व्हीलर कंपनीज कुछ इस तरह है। नंबर 1, बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड 1945 यानी पिछले 75 सालों से इंडिया में है। इस कंपनी का रेवेन्यू 4.2 बिलियन US है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स में बजाज पल्सर 220 और बजाज पल्सर NS 200 शामिल है। नंबर 2, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। पहले हीरो होंडा के नाम से जानने वाली ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी रह चुकी है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1984 में हुई थी। नंबर 3, महिंद्रा टू व्हीलर लिमिटेड। ये कंपनी की शुरुआत इंडिया में साल 2008 में हुई थी। नंबर 4, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड दुनिया का सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड है, जो आज भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन करता है। इस कंपनी की शुरुआत आज से 65 साल पहले साल 1955 में एनफील्ड मोटर्स के नाम से हुई थी। इनकी कुछ कॉमन मॉडल्स में बुलेट 350, बुलेट 500, थंडरबर्ड 350, क्लासिक 350, थंडरबर्ड 500 और अब 2020 में सबसे नया मॉडल है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। नंबर 5, टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड। टीवीएस मोटर्स इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में हुई थी। वहीं अगर बात करें पाकिस्तानी मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरर्स की, तो ये रही पाकिस्तान की मोटरसाइकिल कंपनीज। नंबर 1, DYL मोटरसाइकिल्स। इस कंपनी का दूसरा नाम दाऊद यामाहा लिमिटेड भी है। इस कंपनी को बलूचिस्तान में साल 1976 से शुरू किया गया था और आज इनके कुछ मॉडल्स ये हैं: DYL YD70 धूम, DYL मिनी 100, DYL जुनून और DYL YD 125 स्पोर्ट्स। नंबर 2, पार्क सुजुकी मोटर्स। इस कंपनी की शुरुआत 1983 में हुई थी और आज उसका रेवेन्यू 510 मिलियन US है। नंबर 3, रवि मोटरसाइकिल्स 2004 और फोर्थ पर है यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। तो ये थे दोनों देशों के मोटरसाइकिल कंपनीज। नंबर 3, मैन्युफैक्चरर परफॉर्मेंस। पाकिस्तान में इस साल का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। वैसे तो 2015 में पाकिस्तान की 1 मिलियन बाइक सोल्ड हुई थी, 2017 में 1.4 मिलियन और 2018 में 1.9 मिलियन बाइक सोल्ड हुई थी। इस साल लॉकडाउन के कारण पाकिस्तान में 8.5 लाख मोटरसाइकिल सोल्ड हुई है, पर हर साल की सेलिंग से ये 22% कम है। वहीं इंडिया की बात करें तो 2017 में 17 मिलियन, 2018 में 20 मिलियन और 2019 में 21 मिलियन मोटरसाइकिल्स इंडिया में सोल्ड हुई थी। पर इस साल लॉकडाउन के चलते सेल कम होने के बाद भी इंडिया ने 11 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकिल्स की सेल की। ये साल हमें उस आंकड़े पर ले जाएगा जो आंकड़े की सेल इंडिया में 2011 में हुई थी। नंबर 4, टॉप 5 मोस्ट सेलिंग बाइक्स ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान में टॉप 5 बाइक्स ये है। नंबर 1, चाइना 70। ये कोई एक बाइक नहीं है, ये एक चाइनीज मॉडल है जिसे ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट नेम से बेचते हैं। चाइना 70 की कीमत 50,500 PKR यानी 23,324 इंडियन रुपीज है। इस बाइक को इसके कम प्राइस और स्पेयर पार्ट्स की इजी अवेलेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। नंबर 2, होंडा सीरीज 70। होंडा सीरीज 70 की प्राइस 73,900 PKR यानी 34,132 इंडियन रुपीज है। नंबर 3, होंडा 125। इस बाइक की कीमत पाकिस्तान में 1,25,500 PKR यानी 57,965 इंडियन रुपीज है।
नंबर 4, सुजुकी 150। इस बाइक को पाकिस्तान के यंगस्टर्स काफी पसंद करते हैं और इसकी पाकिस्तानी कीमत 1,82,000 PKR यानी 84,062 इंडियन रुपीज है। नंबर 5, यामाहा YBR 125। इस बाइक के स्पोर्टी लुक्स के कारण इसे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। इस बाइक की कीमत 1,47,500 PKR है यानी 68,127 इंडियन रुपीज। अब अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की 5 मोस्ट सेलिंग बाइक्स कुछ इस तरह है। नंबर 1, हीरो स्प्लेंडर। इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत यहाँ 52,500 है, वहीं ऑन रोड प्राइस 68,400 तक है। नंबर 2, हीरो HF डिलक्स। इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 38,900 और ऑन रोड प्राइस 58,650 है। नंबर 3, बजाज पल्सर। इस बाइक की प्राइस 70,000 तक है। नंबर 4, होंडा CB शाइन। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 57,095 और ऑन रोड प्राइस 77,004 रुपीज है। नंबर 5, TVS XL 100। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 31,200। तो जी बस आपने वीडियो देखी इंडियन बाइक्स वर्सेस पाकिस्तानी बाइक्स की। तो जो ये वीडियो में प्राइस बताई जा रही है पाकिस्तानी बाइक्स की, आप इसका डबल ही लगा लीजिए। यानी आज तक जो चल रहा है अभी होंडा 2 लाख की तरफ पहुंच चुका है जो 125 है। तो प्रॉब्लम असल में क्या है, बाद में बात करेंगे इस बारे में बात करेंगे कि ऊपर कौन सी है, अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है। सबसे पहले पाकिस्तान की बाइक्स की बात करें तो एक तो रेट बहुत ज्यादा है। असल में सबसे ज्यादा जो बिकती है वो 70 सीसी है, यानी 70 सीसी बाइक है। जो उसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो महंगी बहुत है, 1 लाख से ऊपर है, और दूसरे उसमें चाइना की 1 लाख के ऊपर चलेगी, जो ओरिजिनल है वो उससे भी ऊपर है। और पाकिस्तान के जो अभी के हालात है, 75% तो पाकिस्तान वैसे डूबा पड़ा है, सैलाब की वजह से वैसे भी क्राइसिस चल रहे हैं। तो एक 70 बाइक लेना भी आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, जितनी बाइक महंगी होती है उतने स्पेयर पार्ट्स महंगे होते हैं। अभी 2 लाख में अगर आपको 125 मिले और उधर आपको इंडिया में अगर 2 लाख में 300 सीसी यानी 300 सीसी मिले तो बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इंडियन बाइक से एक ये वजह है कि उनकी करेंसी ज्यादा है, यानी कि आपकी इंडियंस की करेंसी ज्यादा है। फिर दूसरा ये है कि GDP रेट का डिफरेंस पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। आप मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करते हो। यहाँ पर एक चीज प्लान कर दी गई है, एक वो जिसे कहते हैं ना कि यार एक फैला हुआ एक नेटवर्क जो तीसरी बाइक को आने नहीं देता। अभी आप जो बाइक्स आ रही थी कि वो बैटरी पर चलने वाली कोई नजर नहीं आती, वो बिकने नहीं देती। एक वो फैले हुए हैं, एक एजेंट से पहले हुए यार जो होंडा ही चलेगा, ये वाले चलना है, पाकिस्तान के जेन में ये डाल दिया गया। दूसरा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। हमारा कार ब्रांड देखें तो एनी सिंगल कार ब्रांड नहीं आ रहा। इंडियंस की बात करें, GDP उनकी ऊपर है, फिर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाती, और अगर आप बिकने की बात करें तो पब्लिक बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा पब्लिक होगी उतनी ज्यादा चीज आपकी बिकेगी। तो इसलिए क्रेडिट जाता है आपकी ज्यादा सेलिंग का, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा है, फिर उतनी जरूरियात होती हैं। और यह है कि इंडियंस जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेट भी बहुत वो रखे हुए हैं जो अगला बंदा खरीद सके। अब पाकिस्तान में एक बंदे की 10 से 15,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह है या 30 पे है, उसमें बिल चिलिए चीजें डाल डूल कर फिर वो भाई कहाँ से लेगा। तो ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में इस तरफ क्रेडिट इंडिया को जाता है बाइक्स में। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी हालात अच्छे हो जाएंगे, चीजों के रेट कम होंगे, टाइम लगेगा। अभी तक जो सूरत हाल है तो इंडियन बाइक्स को क्रेडिट, एक तो माइलेज अच्छी है, फिर आप कंफर्टेबल है, फिर आप एक 300 सीसी है, एक आप देखें 70 सीसी है, और दोनों की अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें तो बराबर निकलती है। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है एक बंदे के लिए जिसने बाइक लेनी हो, जो बाइक का शौकीन हो, बाइक लवर हो, उसको पता होता है कि यार आपको एक 70 सीसी मिल रही है 1.5 लाख में, एक 20 में, एक 25 में, फिर आपको वही प्राइस में एक 20 में, 1.5 में आपको 300 सीसी मिल रही है। तो इट्स अ बिग डिफरेंस। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें चीजें सस्ती करनी पड़ेंगी, अपनी पब्लिक को रिलीफ देना पड़ेगा। रिलीफ तब देते हैं जब आपकी हुकूमत स्टेबल हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि आने वाले वक्त में हमारे साथ होने क्या वाला है। वो आजकल वो चल रहा था पाकिस्तान नेक्स्ट टू बी श्रीलंका, अल्लाह ना करे, लेकिन बहुत से बड़े यूट्यूबर्स और बहुत से लोग ये कह रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या, उसकी वजह क्या है कि आपके हुकूमत पर किसी को यकीन है, मोदी जी उनके हैं, तो
90% उनकी तरफ झुकती है। 90% को पता है कि यार ये रहेंगे, हमारा अच्छे हालात चाह रहे हैं। अब हम चॉइस ही पर नहीं है कि यार इमरान साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ आए, जरदारी, वो एक सर्कल घूम रहा है और पब्लिक ही डिसाइड नहीं कर पा रही कि यार हम किस तरफ जाएं। तो ये अनसर्टेनिटी और ये पता नहीं क्या क्या मामला पाकिस्तान में हो रहे हैं। मामला ठीक होंगे, इंशाल्लाह बेहतर होंगे, लेकिन इस वीडियो का कंपैरिजन देखें तो इंडियन बाइक्स को यहाँ पर क्रेडिट जाता है और उसकी वजह मैं देखता हूँ इंडियन जो गवर्नमेंट है कि उन्होंने अपनी पब्लिक को गिफ्ट दिया, तो जो बाइक लवर है उनके लिए बड़ा इजी सीन है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। अल्लाह हाफिज।